दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगली क्लास लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा क्लास नंबर 262 है, यानी अगर ज्योग्राफी की बात करेंगे तो स्पेशली दोस्तों ज्योग्राफी का ये हमारा 32वां लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले हम लोग 150 लेक्चर में इतिहास पढ़े हैं, 80 लेक्चर में दोस्तों संविधान पढ़े हैं और 230 से जो क्लास चल रही है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चली। बहुत जल्दी दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी आपका समाप्त होने वाला है। ठीक है, आज जो वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने टॉपिक चूज किया दोस्तों, ये विश्व की महत्वपूर्ण पवनों से संबंधित टॉपिक है। बहुत ही शानदार सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप सीखेंगे कि कैसे कैसे सवाल मिलते हैं। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारे छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च किए गए। आप चाहें तो इन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। आइए सीधे अपने सवालों पर आते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि सहारा रेगिस्तान, सर रुक जाइए एक मिनट, ये सहारा रेगिस्तान कहाँ पर है भैया? इसी सहारा रेगिस्तान की अगर स्थिति नहीं पता तो आगे सवाल कैसे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सहारा रेगिस्तान दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है, अमेरिका नहीं भाई। ठीक है, उत्तरी अफ्रीका में दोस्तों स्थित है, अगर इसकी स्थिति जानना हो तो। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या लिख रहा है दोस्तों, कह रहा सहारा रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है, तो देखिए उत्तर पूर्व दिशा किधर होता है? इधर हो जाता उत्तर, इधर हो जाता दोस्तों दक्षिण। ठीक है, इधर हो जाता दोस्तों पूर्व और इधर हो जाता दोस्तों पश्चिम। ठीक है, तो ये किस दिशा की बात करा दोस्तों? ये इस वाली दिशा की बात करा, इधर दिशा की बात करा। ठीक है, ये हो गया दोस्तों कौन सी दिशा? ये हो गया उत्तर पूर्व दिशा, इसी की बात कर रहा है। कह रहा उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाली गर्म और शुष्क पवन, कैसी पवन दोस्तों? गर्म और शुष्क पवन या हवा कौन सी है? तो याद रखेगा दोस्तों इस हवा का नाम है हरमट्टन। कौन सी हवा है दोस्तों? हरमट्टन हवा चलती। कौन सी? हरमट्टन। हरमट्टन क्या दोस्तों? हरमट्टन एक पवन का नाम है दोस्तों, याद रखेगा। और ये कहां चलती है? तो सहारा रेगिस्तान में चलने वाली पवन है, याद रखेंगे। सहारा रेगिस्तान दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ठीक है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान दोस्तों कौन सा है? तो सहारा रेगिस्तान है, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। और वहां पर दोस्तों कौन सी पवन चलती? तो हरमट्टन नाम की पवन चलती है। ये आप याद रखेंगे। सवाल ये इस तरह के सवाल बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल कह रहा है गिनी तट पर हरमट्टन को क्या कहा जाता है? किस तट पर दोस्तों? गिनी तट पर। ठीक है, अगर दोस्तों गिनी की बात करें तो गिनी दोस्तों एक देश है, गिनी देश है और ये अफ्रीका के दोस्तों पश्चिम की तरफ स्थित है। ठीक है, पश्चिम अफ्रीका में कहां स्थित है दोस्तों? पश्चिमी तट है अफ्रीका का। ठीक है, पश्चिमी तट पर स्थित एक देश है। ठीक है, गिनी। इसी के आगे दोस्तों आप पढ़ेंगे तो जो 0 डिग्री लाइन है और जो हमारी जो है ये टाइम लाइन है दोस्तों, ये दोनों रेखाएं दोस्तों आपस में एक दूसरे को काटती भी, वो भी याद रखेगा। फिलहाल आपसे पूछ रहा है जो गिनी देश है वहां पर दोस्तों हरमट्टन को क्या कहा जाता है? तो वहां पर स्पेशली इसे कहा जाता है गिनी डॉक्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? गिनी डॉक्टर। ठीक है, कभी कभी इसे दोस्तों डॉक्टर पवन भी कहा जाता है, डॉक्टर पवन। ठीक है, तो जब ये सवाल आता है तो बच्चा सोचता है ये कौन सी टाइप का पवन हो गया, डॉक्टर पवन। लेकिन लोग नहीं जानते डॉक्टर पवन का संबंध कहां से दोस्तों? ये पश्चिमी अफ्रीका में एक देश है गिनी। ठीक है, उसे याद रखेगा। अच्छा, गिनी की राजधानी कहां पड़ती दोस्तों? अगर मान लीजिए गिनी की राजधानी आपसे कभी परीक्षा में पूछ दे तो क्या बताएंगे? याद रखेगा कोनाक्री। कहां पर राजधानी दोस्तों? गिनी की राजधानी कहां है? कोनाक्री दोस्तों इसकी राजधानी है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली गर्म हवा किस दिशा की तरफ दोस्तों? कह रहा है सहारा मरुस्थल से चले और भूमध्य सागर की तरफ बहे उस हवा का दोस्तों नाम क्या है? तो उस हवा का नाम है सिराको। क्या नाम है दोस्तों? उस हवा का नाम क्या है? सिराको के नाम से जाना जाता दोस्तों। ये हवा भूमध्य सागर से किस तरफ बहती दोस्तों? सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ। ठीक है, मैंने उल्टा बता दिया। कहां से कहां दोस्तों? याद रखेगा सहारा जो डेजर्ट है, इस डेजर्ट से किस तरफ बहती दोस्तों? इस डेजर्ट से भूमध्य सागर की तरफ बहती। ठीक है, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर की तरफ बहती दोस्तों, इसको याद रखेंगे। बढ़िया सवाल। इस हवा का नाम ही है दोस्तों सिराको। इसे एक और नाम से जाना जाता है। आप में से कितने ऐसे बच्चे जो बता सकते हैं सिराको को किस नाम से जाना जाता है? नहीं पता? सवाल आता है, सुनिए। लिखा है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए, दक्षिण अफ्रीका दोस्तों इसकी 3 राजधानियां है। अफ्रीका के जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके सबसे दक्षिण में दोस्तों स्थित देश है। कर दक्षिण अफ्रीका में शीतकाल में पठारी भाग जो है, शीतकाल मतलब ठंडी के समय में, शीतकाल मतलब ठंडी के समय में। ठीक है, पठारी भाग से समुद्र की ओर प्रवाहित होने वाली पवन को क्या कहा जाता है? ये पवन दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में चलती है और इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है बर्ग। ठीक है, बर्ग। ठीक है, क्या क्या कहते हैं दोस्तों? बर्ग। एक सवाल मिलता है आपको मर्ग। ठीक है, मर्ग एक शब्द मिलता है आपको मर्ग। तो मर्ग किसे कहते हैं दोस्तों? ये घास के मैदान को कहते हैं। ठीक है,
घास के मैदान को कहते हैं। जो ठंडे क्षेत्रों में पाई जाने वाली घास की मैदान होती हैं उनके लिए शब्द आता है दोस्तों मर्ग। ये मर्ग नहीं है, यहाँ पे आपका उत्तर है बर्ग, इसको याद रखेगा, बढ़िया सवाल है, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, इसकी जो 3 राजधानियां हैं वो राजधानी कौन सी दोस्तों, कभी कभी सवाल यहाँ से पूछ देता है राजधानी के बारे में, ठीक है। तो इसकी पहली राजधानी है प्रिटोरिया। कौन सी राजधानी दोस्तों, प्रिटोरिया, ये इसकी मुख्य राजधानी। प्रिटोरिया जो राजधानी दोस्तों ये इसकी कह सकते हैं एक प्रशासनिक राजधानी है। जैसे भारत की दोस्तों अगर वित्तीय राजधानी पूछे तो मुंबई बताएगा, अगर मुख्य राजधानी पूछे तो नई दिल्ली, लेकिन अगर वित्तीय राजधानी पूछे भारत की तो मुंबई माना जाता है। उसी तरह से प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, लेकिन केप टाउन दोस्तों इसकी विधायी राजधानी है। इसकी दूसरी राजधानी कहां पर है, याद रखेगा, दूसरी राजधानी है, ठीक है, केप टाउन, ठीक है, केप टाउन। केप टाउन क्या दोस्तों, यह इसकी विधायी राजधानी है। विधायी मतलब इसकी विधायिका वगैरह यहीं पर बनी हुई। और इसकी जो तीसरी राजधानी है, ठीक है, ब्लोमफोंटेन, ये लोगों को नहीं पता होता, कम लोग जानते हैं इसके बारे में। क्या नाम है दोस्तों, ब्लोमफोंटेन, ठीक है, ब्लोमफोंटेन, ये इसकी दोस्तों तीसरी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं और इसे कहा जाता है न्यायिक राजधानी। क्या कहा जाता है, न्यायिक राजधानी, ठीक है, न्यायिक राजधानी। तो ये 3 राजधानियां हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये सारे सवाल किससे संबंधित हैं, ये दक्षिण अफ्रीका देश से संबंधित है, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ये देश से संबंधित राजधानियां हैं, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है मोदिरा और कनारी द्वीप, ठीक है। मोदिरा, कहीं कहीं पे दोस्तों मोदिरा की जगह इसे मदिरा भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, मदिरा। सर मदिरा पान तो ये आप शराब की बात करें, ठीक है, उसी तरह से याद रखिए, लिख रहा मदिरा और कनारी द्वीपों के निकटवर्ती क्षेत्र में ग्रीष्म काल को छोड़कर, मतलब गर्मी के ऋतु को छोड़कर के सभी ऋतुओं में पूर्व की ओर से चलने वाली जो गर्म और शुष्क पवन होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो यहां पर उसे नाम देता है लीस्टे। क्या बोला जाता है दोस्तों, लीस्टे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लीस्टे, ठीक है। ये पवन मदिरा और कनारी द्वीप के आसपास चलती, ठीक है। आपने सुना होगा कनारी जलधारा के बारे में, ठीक है, क्या सुना होगा, कनारी, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जलधाराओं के बारे में। तो कनारी जो जलधारा है ये कैसी जलधारा दोस्तों, ये ठंडी जलधारा है। कैसी है दोस्तों, यह एक प्रकार की ठंडी जलधारा है, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा है कि गर्म शुष्क पवन, ठीक है, गर्म भी है और शुष्क भी, ऐसी हवा है। कह रहा है गर्म शुष्क पवन लीस्टे का उद्भव कहां होता है। अभी आपने पढ़ा कि मदिरा और कनारी द्वीपों के आसपास चलती है, वो तो चलती है ना, उद्भव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, यानी ये कहां पर निर्मित होती है, ठीक है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो निर्मित होती है दोस्तों ये सहारा के मरुस्थल में। कहां पर, सहारा मरुस्थल में निर्मित होती हैं। और चलती कहां पर है, तो याद रखेगा मदिरा और कनारी में, ठीक है, मोदिरा प्लस कनारी द्वीपों के आसपास, द्वीपों के आसपास दोस्तों ये हवा चलती है। इसका नाम क्या है, लीस्टे नाम है। क्या नाम है, लीस्टे। ये शुष्क पवन है और गर्म पवन की श्रेणी में आता है, इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। देखिए दुनिया की जो पवनें हैं ना, इस चैप्टर को पढ़ करके थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट अपने आप में, ठीक है। और जनरली आप पढ़ते हैं, लेकिन मेरी आदत आप जानते हैं, मैं आपको एक भी टॉपिक छोड़ने नहीं देता हूं, ठीक है। आप पढ़े या ना पढ़े, लेकिन मुझे लगता है कि चीजें इंपॉर्टेंट है तो हमें तो चर्चा करनी है। अगला सवाल दे रहा है दोस्तों मध्य एशिया से संबंधित। मध्य एशिया में तारिम बेसिन का नाम सुना होगा, ठीक है, एक प्रकार की बेसिन है दोस्तों। तारिम बेसिन में चलने वाली तीव्र, बहुत तेजी से चलती है और उष्ण उत्तर पूर्वी जो हवा है दोस्तों उसे क्या नाम दिया जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है, बड़ा भयानक नाम, भाई डर ऐसा लगता है इस नाम को पढ़कर। इसका नाम है काराबुरान। क्या नाम है दोस्तों, काराबुरान, ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम है, काराबुरान, ठीक है, काराबुरान, ठीक है। काराबुरान दोस्तों ये भयानक धूल भरी आदि होती है। और आपने दोस्तों कभी कभी सुना होगा चाइना में, चीन जो देश है चाइना, ठीक है, वहां पर दोस्तों पीली नदी पाई जाती है। और पीली नदी कहा जाता है वो ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जहां पर धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो आप दोस्तों उस मिट्टी को नाम देते हैं लोएस मिट्टी, ठीक है। उन सभी का निर्माण दोस्तों किस वजह से होता है, जो ये काराबुरान दोस्तों हवा चलती है। काराबुरान क्या है, कुछ और नहीं दोस्तों, काराबुरान पवन है, ठीक है। और ये दोस्तों धूल के छोटे छोटे कण उड़ाती है, ठीक है। धूल कण इतनी ज्यादा मात्रा में, इतना तीव्र और अत्यधिक मात्रा में होते हैं कि ये जाकर नदी के जल में मिलते हैं तो पूरे के पूरे नदी का रंग ही दोस्तों क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है। और इस तरह की चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, या तो मंगोलिया में देखने को मिलेंगी या तो चीन में देखने को मिलेंगी। मंगोलिया और चीन में दोस्तों इस तरह की हवाओं का प्रकोप देखने को मिलता है, ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि काराबुरान हवाओं द्वारा निक्षेपित धूलि मतलब धूल से मध्य एशिया का कौन सा मैदान बना है। दोस्तों आपने सुना होगा लोएस का
मैदान। कौन सा दोस्तों? लोएस का मैदान, लोएस का मैदान। इसी मैदान से दोस्तों पीली नदी गुजरती है, ठीक है। कौन सी नदी? पीली नदी। एक्चुअली में नदी, उसका रंग ही पीला हो गया है और ये जाकर कहाँ मिलता है? तो ये जाकर जहाँ मिलती है वहाँ पीला महासागर है। क्या है? महासागर मत बोलिए, इसे पीला सागर के नाम से जानते हैं, ठीक है। पीला सागर के नाम से जानते हैं दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। ये भी बढ़िया सवाल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा मिस्र, मिस्र की राजधानी कहाँ भैया? तो मिस्र की राजधानी है काहिरा। कहां पर दोस्तों? मिस्र की राजधानी कहां दोस्तों? याद रखेंगे, काहिरा राजधानी है, ठीक है, काहिरा। करा मिस्र में गर्मी के दौरान बहने वाली जो गर्म हवा, गर्मी के समय में मिस्र में जो गर्म हवाएं चलती हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे नाम दिया जाता है खमसीन। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? मिस्र में जो गर्म हवा चलती है गर्मी के समय में उसे किस नाम से जानते हैं? उसे खमसीन के नाम से जानते हैं। अब जिसे नहीं पता होता हरमट्टन कर देता है। नहीं, हरमट्टन सहारा में जरूर है, सहारा मरुस्थल में। सहारा मरुस्थल दोस्तों उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका के बहुत सारे बड़े बेल्ट में फैला दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तान के रूप में से जाना जाता है। लेकिन मिस्र में जो हवाएं चलती हैं इसे स्पेशली किस नाम से जानते हैं? खमसीन नाम से जानते हैं। तो ये सवाल आप याद रखेंगे, ठीक है। करा लीबिया, लीबिया में चलने वाली, लीबिया भी दोस्तों एक देश है। करा लीबिया में चलने वाली गर्म, शुष्क तथा धूल व रेत भरी हवाओं को दोस्तों क्या कहते हैं? जो लीबिया देश में चलती है। लीबिया की राजधानी कहां दोस्तों? पहले राजधानी बताइए, लीबिया की राजधानी कहां है? इसकी राजधानी है त्रिपोली। क्या राजधानी है? इसकी राजधानी है त्रिपोली। क्या नाम है? त्रिपोली, ठीक है। इसकी राजधानी दोस्तों त्रिपोली। और यहां पर दोस्तों जो ये गर्म हवा चलती है, शुष्क और धूल से भरी दोस्तों जो गर्म हवा चलती है, इसे नाम देते हैं गिबली। क्या नाम देते हैं दोस्तों? इसका नाम क्या है? इसका नाम है गिबली, ठीक है। इस हवा का नाम है गिबली पवन, ठीक है, गिबली पवन। तो खमसीन कहां चलती है? वो मिस्र में चलती है। लीबिया में कौन सी चलती है? गिबली पवन चलती है, ठीक है। सहारा में कौन सी चलती है? भूमध्य सागर की तरफ जो भक्कर जाती है उसका नाम है हरमट्टन ना। ये सब याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह कह रहा है दोस्तों एक देश है ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर जो हवा चलती है, अभी थोड़ी देर पहले दोस्तों मैंने आपको बताया था कि सहारा से भूमध्य सागर की तरफ जो पवन चलती है इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे क्या नाम देते हैं दोस्तों? हरमट्टन। क्या नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मिस्टेक हुआ क्या? ठीक है, हरमट्टन नहीं, एक सेकंड, एक चीज मिस्टेक हो रहा है। सिराको नाम देते हैं ना, सिराको। हमने अभी मेरे मुंह से निकल रहा था तो मुझे लगा गलत मैं कर रहा हूं कुछ, ठीक है। सिराको दोस्तों जो आप पढ़े ना, हरमट्टन जो था दोस्तों वो केवल और केवल इस सहारा मरुस्थल के भीतर ही चलती है, वो किसी की तरफ बह के नहीं जाती। लेकिन जो सिराको था, सिराको, ठीक है, ये जो है दोस्तों कहां चलती है? तो ये जो सिराको हवा है ये सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की तरफ चलती है, ये आप याद रखेंगे। और जो ट्यूनीशिया है और यहां भी समझ में आ गया, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि इसी सिराको को एक और नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं चिली। क्या कहते हैं? अब बच्चे के दिमाग में आता है सर चिली तो एक देश का भी नाम है जो कि दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, लेकिन यहां हम उस चिली की बात नहीं कर रहे हैं। पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ठीक है, ये सब देश हैं, हम उस चिली की बात नहीं कर रहे हैं। ये दोस्तों चिली नाम का क्या दोस्तों? एक पवन विशेष है, इसे आप याद रखेंगे। चिली कुछ अलग से नहीं है, सिराको को ही दोस्तों चिली कहते हैं। रही बात राजधानी की कि ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है ट्यूनिस। क्या राजधानी दोस्तों? इसकी राजधानी कहां पर है? ट्यूनिस इसकी राजधानी है। ट्यूनिस जो दोस्तों ये इसकी राजधानी है, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। करा उत्तरी व उत्तर पूर्वी सूडान में, ठीक है, सूडान देश का नाम सुना होगा दोस्तों। करा उत्तर एवं उत्तरी पूर्वी सूडान में खारतूस में आने वाली तीव्र उत्तरी पवन को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं महबूब, ठीक है, महबूब, ठीक है। सर आपने बोला तो महबूब, लेकिन सर लिख नहीं रहे महबूब, ठीक है, तो महबूब में से म हटा दीजिए, लिखिए हबूब, ठीक है, हबूब। क्या नाम है दोस्तों? ये हबूब जो हवा दोस्तों ये सूडान में चलती है, ठीक है, सूडान के उत्तर में और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में ये हवा चलती है जिसका नाम है महबूब, ठीक है। तो महबूब से दोस्तों यहां लिख भी दीजिए, नहीं भूल जाएंगे, ठीक है। सूडान में कौन सी हवा चलती है दोस्तों? तो सूडान में चलती महबूब, ठीक है, महबूब। इसी से आपको याद रहेगा, नहीं भूल जाएंगे, ठीक है। महबूब में से म हटा दीजिएगा, केवल हबूब लिखिएगा तो आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इसी तरह से एक सवाल दे रहा है कि अरब रेगिस्तान में कौन सी गर्म और शुष्क हवा चलती है, ठीक है। कहां पर? अरब के रेगिस्तान में। अरब के रेगिस्तान वही सऊदी अरब वगैरह वाला जो क्षेत्र वो इसी में आता है। और यहां पर जो हवा चलती दोस्तों इसे नाम देते हैं सिमुम का। क्या नाम देते हैं दोस्तों? सिमुम का नाम देते हैं, सिमुम, ठीक है। सिमुम जो हवा है दोस्तों, सिमुम जो पवन है ये कहां चलती है? याद रखेगा, ये अरब वाले क्षेत्र में चलती है। अरब सागर की बात नहीं कर रहे हैं हम, अरब रेगिस्तान की बात करें, इसका ध्यान दीजिएगा। गलती से अरब सागर मत बोल दीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपका जवाब बिल्कुल गलत हो जाएगा।
आगे बढ़े दोस्तों, अगला सवाल अगला दे रहा है कि पूर्वी ईरान, ईरान की राजधानी कहाँ दोस्तों, तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी कहाँ है, इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी है तेहरान। ठीक है, ईरान की राजधानी है तेहरान। इराक की राजधानी कहाँ पर, तो बगदाद है। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहा है पूर्वी ईरान के सीस्टर्न प्रांत में, कहां पर दोस्तों, सीस्टर्न प्रांत में ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के समय में आने वाली तीव्र उत्तरी पवन को दोस्तों किस नाम से जानता है, क्योंकि ये सीस्टर्न प्रांत में चलती है तो इसी के नाम पर दोस्तों इस पवन का नाम क्या रख दिया गया, सीस्टर्न पवन। इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इसे सीस्टर्न पवन के नाम से ही जानते हैं। यहां पर कुछ अलग से आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इस तथ्य को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, कह रहा किस पवन को 120 दिन की पवन भी कहा जाता है। 120 दिन की पवन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी वैलिडिटी कितनी होती है दोस्तों, 4 महीने की ही दोस्तों इसकी वैलिडिटी होती है और 30 दिनों का एक महीना होता है, तो 3 चौक का 12, 120 दिन तक दोस्तों इस तरह की पवन चलती रहती है। और ये कौन सी पवन है, तो ये जो सीस्टर्न पवन है दोस्तों, हम इसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो सीस्टर्न पवन है हम इसी की बात कर रहे हैं। ये ईरान, पूर्वी ईरान के सीस्टर्न प्रांत में चलने वाली पवन है जो लगभग 120 दिनों तक चलती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसका एक श्रृंखला लॉन्च किया गया है जिसमें कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडावल भी है, मॉडर्न भी है और ये सब कुछ आपको दोस्तों 150 लेक्चर में पढ़ाया गया। ठीक है, 150 लेक्चर में, इसी तरह से 80 लेक्चर में दोस्तों 151 नंबर से लेकर 230 नंबर तक यानी टोटल 80 लेक्चर बनेंगे। 80 लेक्चर में दोस्तों केवल और केवल आपको संविधान विषय पढ़ाया गया है और आगे जो हम कवर कर रहे हैं दोस्तों ये हम संपूर्ण विश्व भूगोल की क्लास कवर कर रहे हैं। 231 से क्लास चल रही है और आप आज देख रहे हैं दोस्तों हमारी 262वें नंबर की क्लास है। तो धीरे धीरे दोस्तों हम लोग कितने क्लास कवर कर लिए, 32 लेक्चर हमारा कवर हो गया। ठीक है, ये जो क्लास है दोस्तों ये सुबह 9:06 पे चलती। ठीक है, 9:06 पे चलती है। एक और स्पेशल क्लास चलती है दोस्तों रात को 10 PM पर। ठीक है, ये जो क्लास है दोस्तों ये किताबी ज्ञान से हटकर, अगर आप चाहते हैं वाकई कुछ नया सीखना, कुछ ऐसा जिससे समाज में आपका नाम हो, कुछ नई चीजें जानेंगे, जब आप कभी बातचीत करेंगे ना लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ये वो आकर्षण वाली क्लास है दोस्तों। आप ज्वाइन करके देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि इराक तथा फारस की खाड़ी में, इराक की राजधानी कहां दोस्तों, इराक की राजधानी है बगदाद। ठीक है, इराक की राजधानी कहां पर है, याद रखेंगे बगदाद क्या है, यह इराक की राजधानी है। ठीक है, कह रहा इराक तथा फारस की खाड़ी में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को क्या कहते हैं, तो ईरान में तो सीस्टर्न चलती थी। ईरान में कौन सी हवा चलती थी, ईरान में सीस्टर्न हवा चलती थी। कौन सी दोस्तों, सीस्टर्न, यही पढ़ा था ना, ईरान में सीस्टर्न हवा चलती थी। जबकि इसका पड़ोसी देश इराक है, वहां पर जो गर्म हवा चलती है उसे कहते हैं सामल। क्या कहते हैं दोस्तों, वहां शामल हवा चलती है, उसका नाम ही है सामल। ठीक है, इराक में कौन सी हवा चलती है, तो सामल हवा चलती है, इसे याद रखेंगे। ठीक है, लिख रहा है जावा इंडोनेशिया में दोस्तों, जावा इंडोनेशिया की अगर राजधानी की बात करें दोस्तों तो जकार्ता इसकी राजधानी है। ठीक है, हालांकि अपनी राजधानी बहुत तेजी से बदलता रहता है। कह रहा जावा में बहने वाली जो गर्म हवा है, इंडोनेशिया दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा जो है द्वीप समूह है। ठीक है, बड़ा किस मामले में दोस्तों, देखिए छोटे छोटे कई सारे द्वीप हैं और सबसे घनी आबादी वाला द्वीप समूह। आप ऐसे बोलिए, ऐसे क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ग्रीनलैंड वगैरह दोस्तों आ जाएगा नाम में। ठीक है, लेकिन यहाँ इंडोनेशिया अलग हो जाएगा। क्षेत्रफल की बात नहीं करेंगे, आबादी की दृष्टि से बात करेंगे तब दोस्तों ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह माना जाएगा। कह रहा जावा में बहने वाली जो गर्म हवा है उसे किस नाम से जानते हैं, तो उसे कहते हैं कोयल। क्या कहते हैं, कोयल। ठीक है सर, आपने जो दिया कोयम, अरे तो याद करने का तरीका है ना भाई, जैसे महबूब, अगर हबूब याद कराता तो नहीं होता, महबूब याद कराया तो सूडान का महबूब, ये आपको याद हो गया। उसी तरह से जावा की कोयल। ठीक है, तो कोयल ने लिख करके कोयम लिख दीजिएगा। ठीक है, अब कोयम बटूर मत लिख दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोयम बटूर नहीं, कोयम। ठीक है, कोयम जो हवा दोस्तों ये स्पेशली इंडोनेशिया वाले बेल्ट में चलती है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, कह रहा है जूरा पर्वत से जिनेवा झील तक रात्रि में बहने वाली शीतल शुष्क हवा। ठीक है, ये ठंडी हवा है। ठीक है, याद रखेंगे। पहली बात तो क्या है, क्योंकि दोस्तों ये पहाड़ी एरिया चलती है इसलिए दोस्तों ये ठंडी हवा है। अच्छा, ये दोस्तों जूरा पर्वत की जो बात कर लिया, ये जूरा पर्वत कहां पर है, तो पहले इस पर्वत की स्थिति समझिए। ठीक है, ये जो पर्वत है दोस्तों ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है। कहां पर, फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर स्थित है, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जूरा पर्वत से जिनेवा झील, ठीक है, जिनेवा भी दोस्तों आपने सुना होगा, ये भी स्विट्जरलैंड में है, तो उसी से जिनेवा से याद रखेगा दोस्तों, इसका नाम दिया जाता है जूरन।
क्या नाम दिया जाता है? जूरन। ठीक है, ये जो जूरन हवा है दोस्तों, ये जूरा पर्वत से जेनेवा झील तक चलती है। इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगले सवाल पर आइए। लिख रहा है न्यू साउथ वेल्स और ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होने वाली जो प्रबल शुष्क हवा है, तेजी से चलने वाली जो शुष्क हवा है, ये न्यू साउथ वेल्स में चलती है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? इसका बड़ा खतरनाक नाम है, इसको कहते हैं दक्षिणी बस्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी बस्टर। ठीक है, बस्तर मत बोलिएगा, बस्तर तो छत्तीसगढ़ का नक्सलवादी क्षेत्र हो जाएगा। यहां बस्टर की बात हो रही दोस्तों, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहां कहां पे दोस्तों? तो एक तो न्यू साउथ वेल्स आप याद रखेगा, न्यू साउथ वेल्स याद रखेगा। ठीक है, और कहां पर इस तरह की हवा चलती है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया भी याद रखेगा। ठीक है, न्यू साउथ वेल्स का क्षेत्र हो गया, ऑस्ट्रेलिया वाला प्रांत हो गया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों पूर्वी तट पर दोस्तों स्थित यह है, और ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो स्थित देश हैं वहां पर दोस्तों दक्षिणी बस्टर चलता रहता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कितनी राजधानी है दोस्तों? तो इसकी भी 2 राजधानियां ना, याद रखेंगे। चलिए आगे कह रहा है ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत। ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों विक्टोरिया प्रांत है। ठीक है, विक्टोरिया प्रांत में चलने वाली गर्म और शुष्क हवा को दोस्तों क्या कहते हैं? जो विक्टोरिया प्रांत में चलती है तो इसे कहते हैं ब्रिक फील्डर। क्या कहते हैं दोस्तों? ब्रिक फील्डर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे ब्रिक फील्डर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। ठीक है, अच्छा सर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहां पर है? तो मुख्यतः तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिडनी दोस्तों, यह ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा न्यूजीलैंड में पर्वत। अच्छा, न्यूजीलैंड की राजधानी कहां दोस्तों? वेलिंगटन है। न्यूजीलैंड की राजधानी कहां है? न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। ठीक है, वेलिंगटन इसकी राजधानी है। कह रहा है न्यूजीलैंड में पर्वतों से आने वाली गर्म और शुष्क हवा दोस्तों कौन सी है? जो पर्वतों से आती है उसको कहते हैं नार्वेस्टर। क्या कहते हैं दोस्तों? नार्वेस्टर। ठीक है, जो पर्वतों से आने वाली जो शुष्क हवा है न्यूजीलैंड में जो पाई जाती है उसे कहते हैं नार्वेस्टर। ठीक है, तो ब्रिक फील्डर कहां चलती है दोस्तों? स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया प्रांत में चलती है। उसी तरह से दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में दोस्तों कौन सी पवन चलती है? तो यहां पर दोस्तों दक्षिणी बस्टर चलती है। न्यूजीलैंड में कौन चलती है? तो नार्वेस्टर चलती है। ठीक है, ये सब आप याद रखेंगे। जूरन दोस्तों, ये जहां पर जूरा पर्वत की बात किए थे, ठीक है, वहां पर चलती है। जूरा पर्वत से जिनेवा झील तक दोस्तों पहुंच चलती है। कह कौन सी हवा डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? दोस्तों शुरू में मैंने बताया था गिनी डॉक्टर के बारे में। किससे बताया था? मैंने आपको बताया था गिनी डॉक्टर के बारे में। गिनी कहां दोस्तों? यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है, पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देश है जिसका नाम क्या दोस्तों? गिनी नाम है, और गिनी याद रखेंगे। ठीक है, और अक्रिनी दोस्तों बताया था आपको, यहां पर इसकी राजधानी अनिक्री दोस्तों राजधानी हो जाएगा। अगला सवाल दे रहा है, पढ़िए ध्यान से। कह रहा दोस्तों कौन सी पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवन कहलाती है, जो मौसम के अनुसार चेंज होती है? तो देखिए मौसम के अनुसार दोस्तों दिशा बदलने का काम कौन करता है? तो मानसूनी पवनें करती हैं। कौन सी पवनें दोस्तों? जो मानसूनी पवनें होती है। अच्छा आप समझिए ना, ठीक है, मानसूनी पवनें मतलब जो पवनें मानसून लाती हैं, और जाहिर सी बात उसका दिशा भी बदलेगा, क्योंकि अगर दिशा नहीं बदलेगा तो हर एक क्षेत्र में वर्षा कैसे होगी, हर एक क्षेत्र में मानसून कैसे पहुंचेगा। इसीलिए दोस्तों आप आसानी से याद कर सकते हैं कि मानसून वाली पवनें जो होती हैं दिशा बदलने के लिए दोस्तों जानी जाती हैं। ये तथ्य आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों, सवाल दे रहा है ग्रहीय पवनें हैं। ठीक है, ग्रही पवनें, ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों ग्रही पवनें कहिए, या आज जैसे मान लीजिए आपके सामने ग्रही पवनें दे दिया। ठीक है, कल आपको सामने क्या दे सकता है दोस्तों? ग्रही पवनें की जगह कल आपके सामने दे सकता है सनातनी पवनें ना, सनातनी पवनें। पूछ दे सनातनी पवनें क्या है, पूछ सकता है ना। तो चाहे ग्रही पवनें मतलब जो ग्रह पर चलती है, सनातनी मतलब जो हमेशा चलती है। ठीक है, या फिर दोस्तों इसे ध्रुवीय पवनें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, इसके अंतर्गत आता कौन कौन दोस्तों ये समझ जाइए। तो जो ध्रुवीय पवनें होती दोस्तों ये क्या कहलाती? ग्रही पवनें कहलाती हैं। चाहे आपके सामने पछुआ पवनें लिख दें, पछुआ पवनें लिख दें, यह भी दोस्तों कहलाती हैं। चाहे आपके सामने व्यापारिक पवनें लिख दी जाए, ठीक है, व्यापारिक पवनों का जो उदाहरण होता है यह भी दोस्तों ग्रही, क्योंकि ग्रही पवनों कहने का मतलब क्या है? ऐसी पवनें जो ग्रह विशेष पर चलती हैं। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर दोस्तों स्पेशली 3 ही प्रकार की पवन चलती है, या तो व्यापारिक पवन होती है, या ध्रुवी पवन होती है, या पछुआ पवनें, जो मुख्य रूप से हमेशा चलती रहती हैं। इसलिए दोस्तों इसे ग्रही पवनें या सनातनी पवनों का नाम दिया गया। लिख रहा सहारा मरुस्थल से होकर भूमध्य सागरीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाली गर्म धूल भरी जो आंधियां होती हैं
या हवाएं होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें सिरेको नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सिरेको। ठीक है, क्या नाम से दोस्तों? सिरेको के नाम से जाना जाता है। ये भी मैंने आपको पीछे पढ़ा दिया। ठीक है, ये तो पीछे वाला ही सवाल दे रहा है। आगे दे रहा है कि दोस्तों पछुआ हवाओं की अधिकतम गति देखी जाती है। सबसे तेजी से दोस्तों ये जो पछुआ हवाएं चलती हैं ये कहां पे चलती है? पूरे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा तेजी से जो पछुआ हवाएं चलती हैं ये दोस्तों चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पे चलती हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध में। तभी तो दोस्तों आप इसे 40, 50 और 60 के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कहां पर दोस्तों? महासागरों में। ठीक है, धरातल वाले क्षेत्र पर नहीं, महासागरों में दोस्तों ये हवाएं चलती हैं। इसकी गति दोस्तों यहां पर अधिकतम देखी जाती है। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों एक सवाल और आपसे पूछ रहा है कि ठंडे पवन का उदाहरण। ठीक है, अभी तो आपने कई सारे गर्म पवन के बारे में पढ़ा, लेकिन कभी आपसे पूछ दे ठंडे पवन के बारे में, तब क्या बताएंगे? जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था मिस्ट्रल के बारे में। ठीक है, मिस्ट्रल के बारे में, ये दोस्तों ठंडी पवन है। मैंने आपको बताया था दोस्तों बोरा के बारे में। सर ये बोरा भी, जी हाँ बोरा ही इसका नाम है दोस्तों, ये भी ठंडी पवन है। मैंने आपको बताया था पैम्पेरो के बारे में, पैम्पेरो। ठीक है, पैम्पेरो भी दोस्तों एक तरह की ठंडी पवन है। तो ये सब ठंडी पवनों का उदाहरण है। जो आज आप विशेष तरीके से पढ़े हैं ये सभी गर्म पवनों का दोस्तों उदाहरण थे। ठीक है, एक सवाल और याद रखिए, मैंने भी आपको पढ़ाया था भयंकर 50 पवने संबंधित है। करा दोस्तों ये जो भयंकर 50 पढ़ते हैं, चीकता 40, भयंकर 50, ठीक है, गरजता 60, ये किससे संबंधित दोस्तों? ये सभी पछुआ पवनों से संबंधित है। किससे दोस्तों? ये सभी पछुआ पवनों से संबंधित हैं। ये भयंकर 50 के नाम से इन्हें जाना जाता है। लिख रहा है दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है दोस्तों? दक्षिण गोलार्ध की अगर बात करेंगे तो वहां पर दिशा क्या रहती है? तो क्या रहती है दोस्तों? एक बना लीजिए ऐसे। ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया, 0 डिग्री हो गया। ठीक है, पृथ्वी क्योंकि दोस्तों ऐसे मूव करती है ना, ऐसे पृथ्वी का मूवमेंट दोस्तों ऐसे है। ठीक है, ऐसे मूव करती है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया, पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, यह क्या हो जाएगा? ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम से लेकर के उत्तर पश्चिम से आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व की तरफ। ठीक है, दक्षिण पूर्व ना, ऐसे चलेगी ना, उत्तर पश्चिम मतलब इधर से ऐसे चलेगी। और वो भी कहाँ? ये किसकी बात कर रहा है? हाँ, दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहा है। ठीक है, इस गोलार्ध की बात कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से जो होता है ऐसे रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पछुआ पवनों की बात हो रही है, दूसरे पवन को मत समझ लीजिएगा। तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ दोस्तों चलती हैं, इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल क्या दे रहा है दोस्तों? अगला सवाल दे रहा है कि किस क्षेत्र में अत्यंत शांत स्थिति बनी रहती है। ठीक है, तो बताया था दोस्तों शांत वाले को ही दोस्तों डोल्ड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोल्ड्रम कहा जाता है। यही वो क्षेत्र है जहां शांत स्थिति बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर क्षैतिज पवनों का दोस्तों अभाव रहता है। तो आप चाहे डोल्ड्रम पेटी कहिए, चाहे इसे शांत पेटी कहिए, या फिर अगर आप एग्जैक्ट लोकेशन चाहते हैं तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण तक। ठीक है, 10 डिग्री दक्षिण की तरफ तक दोस्तों, दक्षिण तक बोलिए। ठीक है, दक्षिण तक दोस्तों ये जो बेल्ट होता है ये शांत पवनों का क्षेत्र होता है, इसे आप याद रखेंगे। तो मुझे लगता है सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ये पवनों से संबंधित क्लास थी। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया क्षैतिज पवन के बारे में, ऊर्ध्वाधर पवन के बारे में। अब जाकर दोस्तों पवन से संबंधित सारे सवाल आपके समाप्त हो गए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हम लोगों ने किताबें लॉन्च किया, बहुत शिद्दत के साथ एक एक किताबें तैयार की गई हैं। आप एक बार लेके देखिए, पढ़ के देखिए, खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। कहीं अगर आपको समस्या हो रही है खरीदने में किताब तो आप इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो लगातार इस सीरीज से जुड़े रहें। आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, सीरीज अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, हो सके तो वीडियो शेयर कीजिएगा, और पीछे के वीडियो जाके देखिए दोस्तों। देखिए सीक्वेंस में जब आप चीज़ों को पढ़ेंगे तो एक एक विषय आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको एंशिएंट भी हिस्ट्री भी पढ़ाया कंप्लीट, मिडावल भी पढ़ाया, मॉडर्न भी पढ़ाया, पॉलिटी भी पढ़ाया, अब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों ये भी समाप्ति की कगार पे है, बहुत जल्द दोस्तों ये समाप्त हो जाएगा और इस तरह से हम पहुंच जाएंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी पे। और आप ये भी देख रहे हैं दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने 7831 से लेके 7860 तक के सवालों को कवर किया। तो धीरे धीरे दोस्तों हम लोग 10,000 सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है बहुत जल्द हमारा 10,000 सवाल जो है तैयार हो जाएगा। ऐसे ऑन क्लास हम लोगों ने एक एक सवालों पर डिस्कशन किया है और यही सारे सवाल आगे चल के परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए सेशन ही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।